हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है पाइप और टंकी। क्लियर? दोस्तों, इस टॉपिक से पहले हम एक टॉपिक फिनिश कर चुके हैं और उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। दोस्तों, अगर आपने समय और कार्य के वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपसे फिर बोल देता हूं कि आप इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है। राइट? देखिए कि दो पाइप हैं, दो पाइप ए और बी क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखना ध्यान से, क्या बोल रहा है कि दो पाइप हैं ए और बी। अगर पाइप ए को खोल दिया जाता है तो वो टंकी है वो 20 मिनट में भर देता है। राइट? उसके बाद अगर पाइप बी को खोल दिया जाता है तो वही टंकी को 30 मिनट में भर देता है। क्लियर? अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों ध्यान से क्या क्वेश्चन है फर्स्ट। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि मैं अगर ए की बात करूं, है ना, जैसे अगर मैं ए की बात करूं कि जैसे ए है तो ये जो है वो 20 मिनट में भर देता है, और अगर हम बी की बात करें तो ये जो है वो 30 मिनट में भर देता है। पाइप ए जो है वो टंकी को 20 मिनट में भर देता है, पाइप बी है वो टंकी को 30 मिनट में भर देता है। तो वो ये क्या पूछ रहा है कि दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो जो टंकी है वो कितने मिनट में भर जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा दोस्तों 60। ठीक है? अब क्या करेंगे, 20 का भाग आप 60 में दोगे, तो जब 20 का भाग 60 में दोगे तो 20 60 होता है, 30 का भाग दोगे तो 30 दूनी 60 होता है। क्लियर? अब मैं एक बात बता दूं आपको, ध्यान से देखिएगा कि ए वाला जो पाइप है वो 1 मिनट में 3 यूनिट भर देता है। टोटल कितना है, 60 यूनिट। 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है तो 20 मिनट में कितना भर देगा, 60। और जे 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है तो 30 मिनट में कितना भर जाएगा, 60। राइट? अब अगर दोनों को चालू कर दिया जाए, ध्यान से देखने का, वो बोल रहा है अब ये भर रहा है तो ध्यान रखना इसके आगे प्लस लगाना है। अब बोल रहा है कि अगर दोनों को चालू कर दिया जाए, ठीक है, दोनों को अगर चालू कर दिया जाए तो जो टैंक है वो कितने मिनट में भर जाएगा। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि हमारा ए को भी चालू हो रहा है, ए और बी दोनों को चालू कर दिया जाए तो कितने मिनट में भर जाएगा। तो मान लेते हैं x मिनट में भर जाएगा, x, और टोटल क्षमता कितनी है, 60। अब ए की क्षमता कितनी है भाई, 3, समझना ध्यान से, और बी की क्षमता कितनी है भाई, 2। ठीक है, ये 60, 3 और 2 कितना हो गया, 5, ये हो जाएगा हमारा 60। तो x की अगर हम वैल्यू निकालें तो 60/5, इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ से आ चुकी है 12 मिनट। ठीक है? तो दोस्तों अगर हम इन दोनों को चालू कर दिया जाए, है ना, यानी कि अगर इन दोनों पाइपों को चालू कर दिया जाए तो जो टंकी है वो 12 मिनट में भर जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। राइट? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा ध्यान से कि क्या बोल रहा है। पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं, जबकि पाइप सी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोलकर टैंक कितने समय में भरेगा? देखिए, ए जो है वो 20 मिनट में भर सकता है, समझना ध्यान से। अगर हम ए की बात करें तो ए की अगर हम बात करें तो ए जो है वो 20 मिनट में भर सकता है, और बी की बात करें तो ये 30 मिनट में भर सकता है, और सी की बात करें तो ये 24 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, ए 20 मिनट में भर देगा, बी 30 मिनट में भर देगा, सी 24 मिनट में खाली कर देगा। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर तीनों को चालू कर दिया जाए एक साथ में तो कितने समय में जो टंकी है वो भर जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या है, इनका एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा इसका कितना, 120। ठीक है, 20 का भाग 120 में देंगे 6 बार जाएगा, 30 का भाग 120 में देंगे 4 बार जाएगा, 24 का देंगे 5 बार जाएगा। अब चूंकि ये भर रहा है तो प्लस आएगा, ये भी भर रहा है तो प्लस आएगा, ये खाली कर रहा है तो माइनस आएगा। अब तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाता है, तीनों बोला तो ए प्लस बी और प्लस सी कितने समय में भरेगा, तो मान लेते हैं एक्स। टोटल कितनी है, 120। ए की क्षमता कितनी है भाई, 6। बी की क्षमता कितनी है भाई, 4। सी की क्षमता कितनी है, -5, -5 है ना। तो ये हो जाएगा 120, 6 4 10 यानी कि 5x हो जाएगा बराबर 120। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 120/5। 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 24 मिनट। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 24, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि पाइप ए और पाइप बी क्रमानुसार एक टैंक को 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 25 मिनट में इनको खाली कर सकता है। 10 मिनट तक तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, तो कितने समय बाद टैंक भर जाएगा? देखना ध्यान से, ए जो है वो 15 मिनट में और बी 20 मिनट में। देखो, ए की अगर हम बात करें, है ना, तो ए की अगर हम बात करें तो ए जो है वो 15 मिनट में भर देता है, और बी जो है वो 20 मिनट में भर देता है, सी 25 मिनट में इसको खाली कर देता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, इसका एलसीएम निकालना है सबसे पहले। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 300। ठीक है, तो 15 का इसमें देंगे तो ये 20 बार जाएगा, 20 का इसमें देंगे तो ये 15 बार जाएगा, 25 का इसमें देंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि कितनी बार जाएगा, 12। अब चूंकि प्रॉब्लम ये है कि ये जो है वो भर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो बोल क्या रहा है कि शुरू में 10 मिनट तक तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। तीनों पाइपों को, ध्यान रखना, कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। ध्यान रखना, पाइप ए को भी पाइप बी को भी कितने मिनट तक खोला जाता है भाई, 10 मिनट तक।
ए की क्षमता कितनी है भाई 20, बी की क्षमता कितनी है 15, सी की क्षमता कितनी है -12। 20 और आप एक कम कीजिए ना, 3 होगा तो ये हो जाएगा 23 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 230, यानी कि 10 मिनट में 230 यूनिट भर जाएगा। और टोटल है कितना दोस्तों 300, तो शेष कितना बचेगा, शेष पानी भाई, शेष पानी कितने मिनट बचेगा 300 है। अब 300 में से कितना घटाएंगे 230, तो ये बचेगा दोस्तों 70। अब 70 बचेगा, अब क्या बोल रहा है भाई 70 बचा है, अब सी को बंद कर दिया जाए। सी को बंद कर दिया जाए तो अब कौन भरेगा, ए और बी, ए और बी भरेगा। समझना ध्यान से, कितने मिनट में भरेगा ये हमें पूछा है, तो x मान लेते हैं। टोटल कितना बचा है 70, ए की क्षमता कितनी है 20, बी की क्षमता कितनी है 15, ये 70, ये हो जाएगा 35 बराबर 70। तो x की वैल्यू कितना 35 दूनी 70, तो 2 मिनट है ना। तो देखिए दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो बोल रहा था कि कितने समय बाद टैंक को भर जाएगा, तो 2 मिनट बाद टैंक भर जाएगा। चलिए एक बार और समझा देता हूँ मैं इसको। देखिए पाइप ए जो है वो 15 मिनट में भर देता है, बी 20 मिनट में भर देता है और सी जो है वो 25 मिनट में खाली कर देता है। तो इनका जब हमने एलसीएम निकाला तो 300 आया, 15 का भाग 300 में देंगे तो 20 आएगा, 20 का भाग 300 में देंगे 15 आएगा, 25 का भाग 300 में देंगे -12 आएगा। अब देखना वो बोल रहा है कि तीनों को 10 मिनट तक खोला जाता है, ए बी सी। ए की क्षमता 20 है, बी की क्षमता 15 है और सी की क्षमता -12। 10 मिनट में अब हम ये देखेंगे 10 मिनट में कितना भर जाएगा 20 और 35 में से 12 जाएंगे, 23 बचेगा इंटू 10, तो 23 का 10 में गुणा करेंगे 230 हो जाएगा। तो दोस्तों 10 मिनट में 230 यूनिट भर जाएगा। टोटल भरना कितना है हमें 300, तो बचा कितना 300 में से कितना भर चुका है 230, तो 300 में से 230 घटा देंगे तो कितना बचेगा 70। अब 70 बचेगा। अब बोल रहा है कि भाई पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, इसको जब बंद कर देंगे तो ये दोनों चालू रहेंगे, तो कौन भरेगा, बचा हुआ है कौन भरेगा ए और बी। कितने समय में भरेगा x मान लिया कितना 70, तो 20 ए का जो क्षमता है वो कितनी है 20, बी की कितनी है 15, ये कितना है 70, तो x की वैल्यू 35 दूनी 70, तो कितना आया 2 मिनट, राइट। तो दोस्तों कितने समय बाद टैंक भर जाएगा, तो 2 मिनट बाद टैंक भर जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। पाइप ए और पाइप बी क्रमानुसार एक टैंक को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। 5 मिनट के लिए पाइप ए और बी चालू किए जाते हैं, उसके बाद पाइप सी भी चालू किया जाता है, तो कितने समय बाद टैंक भरेगा या खाली होगा। देखिए ए की अगर हम बात करें तो 12 मिनट, ठीक है। अगर हम ए की बात करें जैसे अगर हम ए की बात करें, जैसे ए है तो ए जो है वो कितना टाइम ले रहा है भाई 12, और बी की अगर हम बात करें तो बी कितना दे रहा है भाई 15, और सी की बात करें तो ये खाली कर देता है 6 मिनट में, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 12 पंजा 60, 15 चौके 60, 6 दाएं 60। क्योंकि ये खाली कर रहा है तो माइनस आएगा, ये भर रहा है तो प्लस, ये भी प्लस, राइट। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है वो चालू किए जाते हैं 5 मिनट के लिए। तो देखिएगा ध्यान से, ए है प्लस बी है, ये चालू किए जाते हैं 5 मिनट के लिए,
कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी है भाई? 5। बी की क्षमता कितनी है भाई? 4 और ये 5। ये हो जाएगा कितना? 9 × 5, 9 पंजा कितना हो जाए? 45। यानी 45 यूनिट क्या हो चुका है? जो टैंक है वो भर चुका है। समझना ध्यान से। अब क्या हुआ भाई? तीनों को चालू कर दिया जाता है। जब हम तीनों को चालू कर देंगे, समझना ध्यान से, तीनों को जब चालू कर दिया जाएगा तो देखो, तीनों को जब चालू कर दिया जाएगा, अगर मैं बात बोलूं, अगर हम तीनों को चालू करते हैं, 5 और 4 9, 10 में से यानी कि -1 बचेगा। यानी कहने का मतलब टैंक ओवरऑल क्या होगा? खाली होगा, क्योंकि वैल्यू माइनस में आ रही है। अब 45 यूनिट भर चुका है। एक चीज़ समझना ध्यान से, तो 45 यूनिट भर चुका है, उसकी क्षमता कितनी है? 60। 45 भर चुका है, तो जितना भर चुका है, ध्यान रखना दोस्तों, उसी को खाली होगा, ठीक है। तो तीनों को जब चालू किया जाता है, A + B + C, ठीक है, तो भरेगा या खाली होगा, जो भी होगा, हम x मान लेते हैं। कितना? 7। वैसे खाली होगा क्योंकि वैल्यू किस में आ रही है? माइनस। तो ए की क्षमता कितनी है भाई? 5। बी की क्षमता कितनी है भाई? 4। सी की क्षमता कितनी है? 10। ये हो गया 60। तो ये -1 बचेगा, है ना, और ये x बराबर कितना? 60। तो x की वैल्यू 60 नहीं है, 45 यूनिट है, तो ये 45 आएगा, क्योंकि जितना भरा है वही खाली होगा। समझ रहे हो? जितना भरा है वही खाली होगा, तो ये माइनस उधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। तो कहने का मतलब ये है कि 45 मिनट्स में जो टैंक है वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ये माइनस चिन्ह जो दर्शा रहा है वो ये दर्शा रहा है कि 45 मिनट्स में क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या बोल रहा है कि पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 15 मिनट और 18 मिनट में भरते हैं, जबकि पाइप सी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए और बी एक साथ 6 मिनट के लिए चालू किए जाते हैं और उसके बाद सी भी चालू किया जाता है, तो कितने समय बाद टैंक भरेगा या खाली होगा? देखिए, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं। ए 15 मिनट लेता है, बी 18 मिनट लेता है। ए की अगर हम बात करें, समझना ध्यान से, ए की अगर हम बात करें तो ये 15 मिनट लेता है, और बी की बात करें तो ये 18 मिनट लेता है, और सी की बात करें तो ये कितना? 6 मिनट में खाली कर देता है ना। तो एलसीएम निकालेंगे इसका, है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से? 90। 15 64 15 छक्के 90, 18 पंजा 90 और 15 छक्के 90, ठीक है। ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है। तो ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो शुरू में पाइप ए और बी एक साथ 6 मिनट के लिए चालू किए जाते हैं। ध्यान रखना, पाइप ए प्लस बी कितने मिनट के लिए चालू किए जाते हैं? 6 मिनट के लिए। ए की क्षमता कितनी है भाई? 6। बी की क्षमता कितनी है भाई? 5। ये हो जाएगा 6 6 5 कितने हो गए? 11 11 छंगे कितने हो गए? 66। अब देखना, 66 यूनिट भर चुका है। अब भाई इसको भी खाली, तीनों को चालू कर दिया जाता है। तो जो भरा है उसी को ये खाली करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल खाली होगा या फिर, देखो ध्यान से, यहाँ से अगर वैल्यू माइनस में आती है तो खाली होगा। 6 5 11 -4, यानी कि खाली हो रहा है ओवरऑल। अगर हम तीनों को चालू करें तो जो पाइप है, वो टंकी है, वो खाली होगी। क्लियर? तो अब तीनों को चालू किया जाता है, ए को भी चालू किया जाता है, बी को भी और सी को भी। अब भरेगा या खाली होगा, हम मान लेते हैं कितना? x।
समय, और कितना भर चुका है 60, 66। तो जितना भर चुका है उसी को खाली करेंगे हम। तो ये कितना है 66। ए की क्षमता कितनी है 6, बी की क्षमता कितनी है 5, सी की क्षमता कितनी है 15, 66। तो ये हो जाएगा -4 बराबर 66। तो x बराबर कितना हो जाएगा -66/4। 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 तिया 6। तो कितना आ जाएगा हमारा x बराबर 33/2, 16 सही 1/2 मिनट। 16 सही 1/2, 16 दूनी 32 और 1 33 है ना। तो दोस्तों खाली, ठीक है, यहाँ पर ये जो माइनस चिन्ह दर्शा रहा है ना, वो माइनस यानी खाली होगा, एम्प्टी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है, सॉरी बी ऑप्शन एम्प्टी। तो दोस्तों आज हमने पाइप और टंकी के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए ओनली। आपको कैसा लगा है, यानी कि कैसे समझ आया है या नहीं आया है, दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लियर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।